अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बहुत नाजुक सूरत हाल है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। अवाम और इदारे आमने सामने हैं, रियासत और अवाम आमने सामने है। हालात इस नहज पर हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर की सरेआम, डिप्टी कमिश्नर जो रियासत को रिप्रेजेंट करता है, रियासत का नुमाइंदा होता है, उसकी पतलून सरेआम उतारी जाती है, ट्राउजर उतारा जाता है, उसको चौक पर लटका दिया जाता है और हर आता जाता शख्स उस पतलून से छेड़खानी करता है। रियासत की पतलून से, रियासत की पतलून चौक पे लटक रही है और हर आता जाता शख्स रियासत की पतलून या ट्राउजर से छेड़खानी कर रहा है। लिटरली रियासत के एक और नुमाइंदे की वर्दी उतारी जाती है, वर्दी उतारकर उसको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका जाता है। एक रियासती एहलकार को इतना मजबूर किया जाता है, वो भागता है जान बचाने के लिए, दरिया बुर्द हो जाता है, दरिया में छलांग लगा देता है, जान दे देता है, अवामी खैसो खसब का सामना करते हुए जान दे देता है। ऐसे ऐसे विजुअल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं और खुदा की कसम सर पकड़ के इंसान सटपटा के बैठ जाता है कि ये विजुअल्स अगर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचेंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा। ये कोई श्रीनगर है, ये कोई मकबूजा कश्मीर है, या रियासत हाय आजाद कश्मीर है। वो कश्मीर है कि जिस पर पाकिस्तान अपना हक जताता है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान इसके मामलात को देखता है, पाकिस्तान इसका केयर टेकर है। यूनाइटेड नेशंस में क्या मैसेज दे रहा है? अक़वाम आलम जब ये मंजर देख रही है तो समझ नहीं आ रही है कि ये श्रीनगर है, ये मकबूजा कश्मीर है, या पाकिस्तान के जेरे इंतजाम आजाद कश्मीर है। ये हो क्या रहा है? मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो विजुअल्स जो मैंने देखे हैं, मैं आपको जरा उसकी इंटेंसिटी और ग्रेविटी विजुअल्स दिखा के बता सकूं कि हो क्या रहा है। किस तरह एक रियासत के नुमाइंदे के कपड़े उतार दिए जाते हैं, वर्दी उतारी जाती है और वर्दी उतारकर उसको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया जाता है। ओ भाई ये क्या है? ये बनाना रिपब्लिक है? ये हो क्या रहा है? मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मैं जरा खुलकर तफसील से आपके सामने ये मामला रखता हूं कि हुआ क्या है, ये मामला है क्या। आजाद कश्मीर में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, ऐसे एहतजाज की जो पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज की कॉल इसलिए दी गई, अवामी एक्शन कमेटी, गुज़श्ता एक साल से अवामी एक्शन कमेटी रियासत की दर पे दस्तक देने की बात कर रही थी, अवामी एहतजाज करने की बात कर रही थी, लेकिन किसी जगह पर उनको एंगेज करके बैठा दिया जाता था। वो मान जाते थे, भगा दिए जाते थे, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन वो जब कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना लबरेज हो, तो फिर सब लोग ये मिलके कहते हैं कि अंधेरी रात आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफा उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो, चलो मझधार में मौजों से टकराए, मगर ना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने मिलकर ये फैसला किया। दो चीजें थी, दो बड़े ही सिंपल, दो बड़े ही सादा इश्यूज थे और बड़ी आसानी से हल कर लिए जाते। इशू क्या था? बिजली के ऊपर सब्सिडी दे। इशू क्या था? गंदुम के ऊपर सब्सिडी दे। यानी महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज था, एहतजाज की कॉल दी गई, पहले एहतजाज की कॉल दे दी गई, सबको पता था कि एहतजाज होने जा रहा है। उस एहतजाज से पहले जो अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं, अननेसेसरीली मैं इसको कहूंगा, उनके घरों पर धावा बोला गया, घरों पर धावा बोला गया, वहां पर गाड़ियां भेजी गई, वहां उनकी लीडरशिप को उठाया गया, सेक्शन 144 इंपोज की गई, यानी 2 से 3 से 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जब वो एहतजाज के लिए आए तो पुलिस की भारी नफरी तैयार करके उनके ऊपर चढ़ा दी गई। इतना बदतरीन क्रैकडाउन, इतना बदतरीन लाठी चार्ज, इतना बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग, वो विजुअल्स भी पूरी दुनिया ने देखे। और यकीन कीजिए, पता नहीं चलता ये श्रीनगर है या आजाद कश्मीर है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस की शेलिंग हुई, स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मची। जब ऑलरेडी लोगों के सब्र का पैमाना यहां तक था, एक साल से एहतजाज करना चाह रहे थे, गुस्से से भरे हुए थे, बैठे हुए थे, जब आपने ये किया और फिर उसके ऊपर ये देखिए कि एक कम सिन बच्ची भी शहीद कर दी गई, यानी कि एक बच्ची जो है वो जान से ही चली गई, ऐसा एहतजाज किया। और फिर वो जो अवामी रैला था, अब संभाले नहीं संभल रहा। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, वो स्टेट इसलिए है कि आप बड़ी खुशउस्लूबी से, जब आपको पता था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा है, आपको सेक्शन 144 इंपोज करके लोगों के, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के घरों पर छापे मारने की क्या जरूरत थी? लोगों को उठाने की क्या जरूरत थी? वो आते, बैठते, एहतजाज करते, भड़ास निकालते, फिजल आउट हो जाता है एहतजाज। आपने ये क्या किया? आपने मिसमैनेजमेंट, ये हैंडलिंग क्यों की? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर है। यकीनन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अवाम जो कर रहे हैं, उनका गमो गुस्सा है, कानून हाथ में लिया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। ये मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे हैं, लेकिन सैनिटी फिर प्रिवेल नहीं कर रही। ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है।
कोई ऐसा नहीं है जो इनसे मुज़ाकरात कर सके, कोई ऐसा नहीं है जो मामले की संगीनी को भांपते हुए इनके साथ बैठे, बातचीत करे। मतलब ये तो नहीं है कि अब आपने एक तरीका पकड़ लिया है कि जहां पर चंद लोग इकट्ठे होंगे, वहां रियासती मशीनरी चढ़ा दी जाएगी, वहां पर पुलिस चढ़ा दी जाएगी, वहां पर रेंजर चढ़ा दी जाएगी, एफसी चढ़ा दी जाएगी। भाई ये क्या बात है? मतलब पुलिस वाले कभी बावल नगर से में मार खाते हैं, कभी खुसरो से मार खाते हैं, कभी फौज से मार, अब अवाम से मार खा रहे हैं। ये पुलिस वाले जो पिट रहे हैं, ये पिट रहे हैं, ये अपनी जानें बचा रहे हैं, भाग रहे हैं, और भैया आपने अवाम को और इदारे को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये कहां की दानिशमंदी है? ये कहां की अकलमंदी है? कहां की होशमंदी है? इस वक्त मुजफ्फराबाद के अंदर सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है, इंतहाई दिगरगू है, मनाजिर देखे नहीं जा रहे हैं और ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है। देखिए, वो ये कहते हैं हमारे नीलम जेहलम के पानी के साथ बिजली पैदा होती है, बांसीरा और बालाकोट तक जो केपी के इलाके हैं, वहां पर हमारे सोर्सेज से पैदा की गई बिजली जो है पहुंचती है, तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जाता है? वो ये कहते हैं वसाइल हमारे कब्जा आपका। जो नारा उठ रहा है वो क्या है? वसाइल हमारे कब्जा आपका, ये नारा उठ रहा है। एक रिजेंटमेंट है लोगों की। अब मैं आपको एक इंतहाई तकलीफ दे पिक्चर दे रहा हूं। श्रीनगर के अंदर जो कुछ हुआ, आर्टिकल 370, ये 5 अगस्त का इकदाम, इलीगल एनेक्सेशन, लेकिन लोगों का, वहां के लोगों का प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि इलीगल भारत के साथ मिलना शायद प्रॉब्लम ना हो। वो कहते हैं इलीगल एनेक्सेशन क्यों हुई, यानी हमसे पूछा क्यों नहीं गया इससे पहले। अब एनेक्सेशन के बाद, भारत के साथ जुड़ने के बाद, वहां पर $16 बिलियन, $16 अरब की इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे। मैं अब क्या कहूं, ये बात, लोग सुख का सांस ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, और यहां आप अपने जेर इंतजाम कश्मीर में क्या कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें भाई, होश के नाखून ले। मतलब ये हो क्या रहा है? अभी भी कोई इनके साथ बातचीत करेगा, बैठेगा, इनको ठंडा करेगा। लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं, ये लोग स्टेट के सामने खड़े हो गए हैं। ये इनको यहां तक लाया कौन है? इनको यहां तक पहुंचाया क्यों ना? मैं कह रहा हूं 1 साल से ये मामला चल रहा था, खुश उसलूबी से निपटाया जा सकता था। खुदा का खौफ करे, अब भी निपटा लें इसको। मामला अगर ना निपटा, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक कोहराम बपा है, ये बात बहुत आगे। याद रखो कि पानी सर से गुजर गया तो अजाब टूटेगा कहर बनकर। यासमा भी दुआ करेगा कि ऐ खुदाया, ये तेरे बंदे जो अपनी धरती पे जुल्म के मुर्तकिब हुए थे, तो इन पे रहमत की बारिशों का ज़िया ना करना, तो इनके मुर्दा ज़मीर जज्बे जवा ना करना। ये समझ लीजिए कि मेरी फ्रस्ट्रेशन है, ये मेरी अंदर की आवाज़ है जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, और रियासत की सोच पे भी दस्तक हो। खुदा का वास्ता है, बचा लें, खुदा का वास्ता है। लास्टली अभी देखिए, आप रियासत की जरा ना सीरियसनेस देखिए, इंटेंशन। स्टेट टीवी के ऊपर, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर अभी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का जो फाइनल था, वो था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये फाइनल हारा है, लेकिन जीत के, फाइट करके हारा है। 2-2 गोल से मैच मुकर्रर वक्त के अंदर बराबर रहा। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट्स तक बात पहुंची, 4 गोल किए उन्होंने, हम 1 कर सके, लेकिन पाकिस्तान थ्रू आउट द टूर्नामेंट नाकाबिले शिकस्त रहा, बहुत अच्छा खेला। इस दौरान, टूर्नामेंट के दौरान, विजुअल्स जब आवाम के ऊपर जाते, किसी ने यहाँ पर पुश्त पे अपनी इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई थी पाकिस्तान टेलीविजन पर। जैसी वो छोटी सी इमरान खान की तस्वीर कट हुई, तो आप यकीन कीजिए, ये यहाँ की कुल ज़हनी देखिए कि पाकिस्तान टेलीविजन ने ट्रांसमिशन ही कट कर दी, एड्स चलना शुरू हो गए। मतलब आप अंदाजा कीजिए, खौफ का आलम देखिए, खौफ का आलम देखिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुँच रही है, पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।